वेलकम बैक अगेन हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स। अकाउंटेंसी की सेकंड बुक जो कि बेस्ड है कंपनी अकाउंट्स पर, उसमें दो चैप्टर होते हैं। एक होता है फर्स्ट इशू ऑफ शेयर्स एंड सेकंड इज इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स। आज की वीडियो में हम थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन देखेंगे और चैप्टर की सारी जर्नल एंट्रीज को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इशू ऑफ शेयर्स। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज शेयर? ए शेयर इज ए यूनिट इनटू विच द टोटल कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड। ईच सच यूनिट इज कॉल्ड ए शेयर। मींस शेयर क्या है? शेयर कैपिटल का एक पार्ट है, एक यूनिट है। तो पहले हमें यह जानना होगा कि शेयर कैपिटल किसे कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, शेयर कैपिटल किसे कहते हैं? द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल रेज्ड बाय ए कंपनी बाय इशूइंग शेयर्स इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। भाई जब कोई कंपनी शेयर्स के थ्रू कैपिटल जनरेट करती है तो उसे क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल कहते हैं। ठीक है। अब ये जो शेयर इशू करने के तरीके हैं, ये कई तरीकों से कंपनी शेयर इशू कर सकती है, जिसे हम थोड़ी देर बाद अभी जब जर्नल एंट्री आपको करके दिखाएंगे तो वहां अच्छे से समझाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ शेयर्स। अगर हम शेयर्स के टाइप्स की बात करें तो आप सभी को मालूम है कि ज्यादातर मेनली शेयर्स की दो टाइप होती हैं। एक होता है इक्विटी शेयर्स और सेकंड इज प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स कौन होते हैं? इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो हमें कंपनी में रियल ऑनरशिप दिलाते हैं। इक्विटी शेयर्स जिन लोगों के पास होते हैं उनको क्या कहा जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स कहा जाता है। सेकंड होते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो जिन पर रिस्क कम होता है, यानी वो लोग जो कम रिस्क लेना चाहते हैं वो क्या परचेज करते हैं? वो प्रेफरेंस शेयर्स को लेते हैं, क्योंकि इन पर जो डिविडेंड होता है वो फिक्स्ड होता है। डिविडेंड के पेमेंट में प्रायोरिटी होती है और कंपनी अगर कभी वाइंडिंग अप में जाएगी तो पहले किसका पेमेंट होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। और अगर अमाउंट बचेगी तब बाद में किसको मिलेगी? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो ये आप थियोरेटिकल पॉइंट अभी देख रहे हैं कि दो टाइप के हमारे शेयर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो हम शेयर कैपिटल की टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल, जिसको दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? रजिस्टर्ड कैपिटल, या इसका एक नाम और है नॉमिनल कैपिटल। ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके तीन नाम हैं, तीनों में से किसी भी नाम से इसको हम बुला सकते हैं। ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है? तो हमारा जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें जो कैपिटल रजिस्टर्ड होती है उसको हम ऑथोराइज्ड या रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं। इसके बाद सेकंड होती है हमारी इशूड कैपिटल। व्हाट इज इशूड कैपिटल? देखिए, ऑथोराइज्ड कैपिटल में से जितनी कैपिटल हम इशू कर देते हैं उसको कहा जाता है इशूड कैपिटल। अब आप देखेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल मींस जो कैपिटल हमने इशू की है उसमें से जितनी कैपिटल पब्लिक ने सब्सक्राइब्ड की है उसको कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। सपोज कीजिए कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू किए और उसमें से 8,000 शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब किए, तो हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी होगी? 8,000 शेयर्स होगी। ठीक है। 8,000 शेयर्स इनटू जितने रुपए का एक शेयर है, सपोज कीजिए 10 रुपीज का शेयर है, तो हमारी जो सब्सक्राइब कैपिटल होगी 8,000 इंटू 10 वो होगी हमारी 80,000 रुपीज। देखिए, जितने शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब्ड किए हैं उन पर कंपनी ने जितना अमाउंट कॉल किया है उसको कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। सपोज कीजिए 10 रुपीज का एक शेयर है और कंपनी ने अभी सिर्फ 7 रुपीज पर शेयर कॉल्ड किया है, तो अभी पिछले एग्जाम्पल की ही बात करें तो 8,000 शेयर्स इंटू 7 करके कितना आएगा? ये आएगा हमारा 56,000 रुपीज। ये क्या कहलाएगा? हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा टाइप्स ऑफ शेयर्स। देखिए, अब हम बात करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन की। तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स? सपोज कीजिए कंपनी ने 10,000 शेयर्स मार्केट में इशू किए
और एप्लीकेशन 10,000 से ज्यादा रिसीव की कंपनी ने, सपोज कीजिए 25,000 एप्लीकेशंस आई या 40,000 आई या 15,000 आई, तो ये कहा जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। यहां पर कंपनी के पास ऑप्शन है कि कंपनी जो एक्सेस एप्लीकेशंस आई हैं उनको रिजेक्ट कर सकती है या फिर प्रोरेटा अलॉटमेंट भी कर सकती है, जो हम आगे अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में करेंगे। एक चीज होती है अंडर सब्सक्रिप्शन। व्हाट इज अंडर सब्सक्रिप्शन? अंडर सब्सक्रिप्शन मींस कि जितने शेयर मार्केट में कंपनी ने इशू किए हैं उतनी एप्लीकेशंस नहीं आई, उनसे कुछ कम रिसीव हुई हैं, उसको कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। पर यहां यह बात ध्यान देने वाली है कि अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में एटलीस्ट 90% शेयर सब्सक्राइब्ड होना जरूरी है। अगर 90% शेयर्स भी सब्सक्राइब नहीं हुए तो वो इशू हमारा कैंसिल मान लिया जाएगा और हम शेयर्स को इशू नहीं कर सकते। हम मींस कंपनी। देखिए यहां मैंने इसको मेंशन भी किया होगा, 90% वाली जो पॉइंट है उसको हमने यहां पर मेंशन किया है आपके सामने। यहां पर देखिए ए से 90%, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान देना है। आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं जर्नल एंट्री की, तो जर्नल एंट्री की बात करें तो वो दो टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगी। एक तो स्टूडेंट्स आपको मिलेगा लमसम मेथड और एक मिलेगा आपको इंस्टॉलमेंट मेथड। मींस कंपनी जब पब्लिक को शेयर इशू करती है तो अमाउंट कॉल करने के दो तरीके हैं। एक लमसम मेथड जिसमें सारा अमाउंट एक साथ कॉल कर लिया जाता है, एक इंस्टॉलमेंट्स मेथड जिसमें अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में शेयर की अमाउंट को कॉल किया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं लमसम मेथड की, तो उसकी क्या जर्नल एंट्री होती है? उसकी जर्नल एंट्री होती है फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री है। एप्लीकेशन मनी मतलब टोटल मनी, क्योंकि यहां लमसम मेथड में टोटल मनी एक साथ रिसीव होती है। फिर इस मनी को हमें शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, उसकी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो लमसम मेथड में हमारी ये जर्नल एंट्री होती है। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या एंट्रीज पास होती हैं। इंस्टॉलमेंट मेथड में हमारा जो एंट्रीज पास होती हैं वो आपके सामने यहां पर लिखी हुई हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी कंपनी को रिसीव होगी उसकी एंट्री लिखेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आफ्टर दैट इस शेयर एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना होगा, और जब हम इसे ट्रांसफर करेंगे तो हमारी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए सेकंड एंट्री यहां पर, फर्स्ट एंट्री यहां पर, ठीक है। इसके बाद क्या होता है हमारा? इसके बाद होता है हमारा शेयर अलॉटमेंट मनी की एंट्री। अलॉटमेंट मनी की क्या एंट्री होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर लिखी हुई है आपके सामने। इसके बाद अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी, जब अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। आफ्टर दैट फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी। अच्छा आप ध्यान से देखिए, अलॉटमेंट की एंट्री और फर्स्ट कॉल की एंट्री दोनों सेम होंगी। अलॉटमेंट की जगह यहां क्या वर्ड आ गया है? फर्स्ट कॉल आ गया, एंट्री सेम है। ऐसे ही जब फर्स्ट कॉल रिसीव होगी तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेम एज अलॉटमेंट। और अगर किसी क्वेश्चन में सेकंड कॉल भी है तो मोस्टली सेकंड कॉल ही फाइनल कॉल होती है, लेकिन थर्ड कॉल भी हो सकती है, मतलब क्वेश्चन आगे भी कैरी हो सकता है। लेकिन अगर सेकंड कॉल ही फाइनल कॉल हो तो हमें सेकंड एंड फाइनल कॉल पूरा एक साथ लिखना चाहिए। सेकंड कॉल ड्यू करने की एंट्री भी सेम फर्स्ट कॉल की तरह ही होगी, सिर्फ एक वर्ड चेंज होगा। फर्स्ट कॉल की जगह क्या वर्ड आ जाएगा? सेकंड कॉल वर्ड आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? पहले ड्यू करेंगे सेकंड कॉल को, सेम एज अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, और उसके बाद रिसीव की एंट्री करेंगे। एंट्री सेम होगी, सिर्फ ये हमारा वर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने देखा शेयर्स इशूड टू पब्लिक की जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। लमसम मेथड में भी हमने देखा, और हमने देखा किस मेथड में? हमने देखा आपके इंस्टॉलमेंट मेथड में भी देखा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आपको दिखाते हैं बाकी जर्नल एंट्रीज। मींस बाकी कौन सी जर्नल एंट्रीज? देखिए शेयर्स इशूड टू पब्लिक की जर्नल एंट्री आपने देखी, लेकिन अब आप देखिए यहां पर शेयर्स इशूड अदर देन कैश में क्या जर्नल एंट्री पास होती है। देखिए स्टूडेंट्स, शेयर्स
इशूड अदर देन कैश। देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब कभी कोई कंपनी कोई असेट्स परचेज करती है या बिजनेस परचेज करती है और उसके बदले में शेयर इशू करती है तो उसे कहते हैं शेयर्स इशूड अदर देन कैश। उस केस में क्या जर्नल एंट्री होती है? देखिए, फर्स्ट एंट्री होती है असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ठीक है, ये असेट्स परचेज करने की एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री होती है हमारे इसका पेमेंट करने की, वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं इफ एनी, मींस अगर शेयर प्रीमियम पे इशू किए हैं तो प्रीमियम क्रेडिट होगा और वो यहां पर आएगा, और अगर पार पे इशू किया गए हैं शेयर्स तो फिर प्रीमियम नहीं आएगा और हमारा ये टू सिक्योरिटी प्रीमियम उस केस में हम नहीं लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंट्री जो होगी वो किस अमाउंट से होगी? जिस अमाउंट का असेट हमने परचेज किया है। जैसे सपोज कीजिए हमने 10 लाख रुपीस की कोई असेट परचेज की तो यहां पर हम लिखेंगे 10 लाख रुपीस। ठीक है, और अगर हमने उन्हें पेमेंट किया है प्रीमियम पे तो एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, और अगर पार पे किया है तो किसी फार्मूले की जरूरत नहीं है। सपोज कीजिए अभी की हम ये मान लेते हैं कि पार पे हमने शेयर इशू किए तो यहां पर 10 लाख आ जाएगा और यहां पर भी आपका 10 लाख रुपीस आ जाएगा। अब अगर प्रीमियम पे इशू किया है तो क्वेश्चन में मोस्टली ये नहीं बताता है कि हमने कितने शेयर इशू किए, तो एक फार्मूला हमको लगाना होता है। वो फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इज इक्वल टू अमाउंट टू बी पेड अपॉन इशू प्राइस। अमाउंट टू बी पेड अपॉन इशू प्राइस। इशू प्राइस का मतलब है स्टूडेंट्स कि शेयर्स में अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम इशू प्राइस कहेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि अगर हमारा जो शेयर है वो 10 रुपीज का है और हम 20 रुपीज पे इशू कर रहे हैं तो हमारा इशू प्राइस कितना हो जाएगा? 20 रुपीज, और पेमेंट कितना करना है हमें? 10 लाख रुपीज। तो स्टूडेंट फॉर्मूला क्या हो गया हमारा? 10 लाख अपॉन 20, अमाउंट टू बी पेड अपॉन इशू प्राइस। इसको डिवाइड कीजिए, ये निकल कर आया 50,000 शेयर्स। मींस हमें यह मालूम चल गया कि कितने शेयर्स हमें इशू करने हैं। अब यहां पर अमाउंट कैसे फिल करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, 10,000 शेयर्स नहीं, कितना निकल के आया? 50,000 शेयर्स। सॉरी, ये आया हमारा 50,000 शेयर्स 10 रुपीज ईच। मींस यहां पर हमारा कितना अमाउंट हो जाएगा? अब यहां हमारा अमाउंट होगा 5 लाख रुपीज, और 50,000 शेयर्स हैं, पर शेयर प्रीमियम 10 रुपीज है, मींस 5 लाख रुपीज का हमारा क्या हो गया? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये अमाउंट इस तरीके से फिल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने देखा अभी शेयर्स इशूड अदर देन कैश में क्या जर्नल एंट्री होती हैं, और अमाउंट भी फिल करके एक बार आपको बता दिया। इसमें थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यह होगी कि अगर किसी क्वेश्चन में बिजनेस परचेज किया है, असेट्स परचेज ना करके बिजनेस परचेज होगा, तो उसमें यहां पर आपके एंट्री में, इसी एंट्री में चेंज आ जाएगा, असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर टू लायबिलिटी अकाउंट। बिजनेस परचेज मींस हमने असेट भी परचेज की है और लायबिलिटी भी परचेज की है, तो असेट की वैल्यू जो भी होगी वो असेट के आगे, और जो लायबिलिटी की वैल्यू होगी वो लायबिलिटी के आगे आएगी, और हमारा जो वेंडर के आगे अमाउंट आएगी वो पीसी मींस परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा था शेयर्स इशूड अदर देन कैश। अब हम आगे चलते हैं, और आगे अब हम देखेंगे शेयर्स इशूड टू प्रमोटर्स। प्रमोटर्स को अगर कंपनी शेयर इशू करती है तो क्या जर्नल एंट्री होती है? उसके लिए जर्नल एंट्री होती है
आपके सामने आ रही है अभी, शेयर्स इशूड टू प्रमोटर्स। प्रमोटर्स को अगर शेयर इशू कर दिए जाएं, उसकी एंट्री होगी इन कॉरपोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। सेकेंड एंट्री होगी प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर्स इशू टू अंडरराइटर्स अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो क्या जर्नल एंट्री होती है, तो उसके लिए देखिए आप, उसकी एंट्री होगी इफ, पहले हेडिंग डाल लेते हैं, शेयर्स इशूड टू अंडरराइटर्स। इसकी एंट्री होती है अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। अब आप कहेंगे स्टूडेंट्स ये कमीशन कहां से आ गया? दरअसल अंडरराइटर्स को जो शेयर दिए जाते हैं वो कमीशन के एवज में दिए जाते हैं, कमीशन के बदले में दिए जाते हैं, इसलिए पहले कमीशन को ड्यू करने की एंट्री करनी पड़ती है। आफ्टर दैट सेकंड एंट्री होगी अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर इस एंट्री में भी शेयर्स प्रीमियम पर इशू किए गए हैं तो फिर शेयर प्रीमियम पर इशू करेंगे, और प्रीमियम पे इशू करने के लिए हमें टू सिक्योरिटी प्रीमियम को साथ में ऐड करना होगा, सेम एज शेयर्स इशूड अदर देन कैश। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखी जर्नल एंट्रीज। अभी तक हम क्या जर्नल एंट्रीज देख चुके हैं? अभी तक हम देख चुके हैं स्टूडेंट्स जर्नल एंट्रीज हमारे शेयर्स इशूड अदर देन कैश, शेयर्स इशूड टू प्रमोटर्स, शेयर इशूड टू अंडरराइटर्स और शेयर इशूड टू पब्लिक। अब हमें क्या जर्नल एंट्रीज बची हुई हैं चैप्टर में? अभी हमारी जर्नल एंट्रीज बची हुई हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर्स एंड री इशू ऑफ शेयर्स की। तो वो जर्नल एंट्रीज भी देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, फॉर फीचर, बेटा फॉरफीचर दो केस में होता है हमारे पास। एक होता है उन शेयर्स का फॉरफीचर करना जिनको पार पे इशू किया गया था, और एक उन शेयर्स को फॉरफीट करना जिनको प्रीमियम पे इशू किया गया था। तो दो केस हमारे सामने होंगे। इफ शेयर्स इशूड एट पार, अगर शेयर्स को पार पे इशू किया गया था और उनका फॉरफीचर कर रहे हैं तो फॉरफीचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर शेयर पर अलॉटमेंट की अमाउंट रिसीव नहीं हुई है तो यहां टू शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे, अगर फर्स्ट कॉल की रिसीव नहीं हुई तो फर्स्ट कॉल लिखेंगे, सेकंड कॉल नहीं मिली तो सेकंड कॉल लिखेंगे। मींस पर्टिकुलर जो चीज हमें नहीं मिली है उसका नेम आएगा। इनकी जगह हम एक साथ कॉल्स इन एरियर वर्ड भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, दोनों तरीके आपके पास स्टूडेंट अवेलेबल है। अब यहां पर मेन क्वेश्चन ये है कि अमाउंट कैसे फिल करेंगे। देखिए यहां पर जो हम शेयर कैपिटल के आगे अमाउंट आती है वो आती है अमाउंट कॉल्ड अप, यानी जितना अमाउंट कंपनी ने कॉल कर लिया है, मांग लिया है, वो अमाउंट शेयर कैपिटल के आगे आता है। शेयर फॉरफिटेड के आगे क्या आता है?
अमाउंट रिसीव्ड, देखिए शॉर्ट में लिख दिया है RECD, मींस रिसीव्ड। तो जितना अमाउंट उन शेयर्स पर जिनको हम फॉरफिट कर रहे हैं रिसीव हो गया है, वो फॉरफिटेड शेयर्स के आगे आता है। तो फिर यहां पर कौन सा अमाउंट आता है स्टूडेंट्स? अमाउंट नॉट रिसीव्ड। जो अमाउंट हमें अभी तक रिसीव नहीं हुआ है वो हमारा ये अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल वगैरह के सामने आता है। अब बात आती है बी पार्ट की। बात अगर करें, इफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, मींस ऐसे शेयर्स का फॉरफीचर हम कर रहे हैं जिनको प्रीमियम पर इशू किया गया था। तो यहां पर दो बातें होंगी स्टूडेंट्स, या तो हमें प्रीमियम मिल चुका होगा उन शेयर्स पे जिनको हम फॉरफिट कर रहे हैं, या फिर अभी प्रीमियम नहीं मिला होगा। अगर प्रीमियम नहीं मिला है तो एंट्री डिफर होगी, और प्रीमियम अगर रिसीव हो चुका है तो एंट्री डिफर होगी। तो इसमें हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इफ सिक्योरिटी प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम हमको मिल चुका है, देन एंट्री होगी स्टूडेंट्स सेम एज अबव। ठीक है स्टूडेंट्स, तब हमारा जो एंट्री होगी वो सेम एज अबव होगी। सेकंड पार्ट, इफ सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम हमें रिसीव नहीं हुआ है, उस केस में क्या जनरल एंट्री होगी? उस केस में हमारा जनरल एंट्री होगी कि हमारा एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम और डेबिट हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए आप जरा, एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू forfeited shares account to share allotment account to share first call account same as above। स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि प्रीमियम मिल गया है या नहीं मिला है। तो सपोज कीजिए प्रीमियम अलॉटमेंट पर है और क्वेश्चन ने बोला है कि शेयर अलॉटमेंट अभी रिसीव नहीं हुई है, मींस जिन शेयर्स का हम फॉरफीचर कर रहे हैं वो फॉरफीचर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अलॉटमेंट पे नहीं किया, मींस प्रीमियम भी पे नहीं किया होगा। तो फिर बेटा ये वाली एंट्री बनेगी। अगर क्वेश्चन में बोल दे कि अलॉटमेंट दे दिया है, फर्स्ट कॉल नहीं दी और प्रीमियम अलॉटमेंट पे है, इट मींस प्रीमियम भी रिसीव हो चुका है, यानी फिर वो ऊपर वाली एंट्री बनेगी। ठीक है, तो अब देखते हैं अमाउंट इसमें कैसे फिल करेंगे। देखिए, अमाउंट कॉल्ड अप ऑफ कैपिटल, भाई शेयर कैपिटल के आगे कौन सा अमाउंट आएगा? जितना कंपनी ने अमाउंट कॉल कर लिया है कैपिटल का, मींस एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। यहां पर कौन सा अमाउंट आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम के आगे? अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑफ प्रीमियम, मतलब जितना प्रीमियम नहीं मिला वो यहां पर आएगा। अब फॉरफिटेड शेयर्स के आगे कौन सी अमाउंट आएगी? अमाउंट रिसीव्ड ऑफ कैपिटल, कैपिटल का जितना पैसा रिसीव कर लिया है, मींस एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। और यहां पर क्या अमाउंट आएगा बेटा? यहां पर आएगा अमाउंट नॉट रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम। ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर जो अमाउंट आती है वो इंक्लूडिंग प्रीमियम आती है। तो आप लोगों ने अभी देखा शेयर फॉरफीचर में, यानी फॉरफीचर की कितनी जर्नल एंट्रीज होती हैं, किस केस में कौन कौन सी एंट्री है, ये आपने देखी। अब हम देखेंगे आगे शेयर्स को री इशू करने की एंट्री। तो री इशू ऑफ शेयर्स की क्या जर्नल एंट्री होती हैं, वो अब आपके सामने आ रही हैं। री इशू ऑफ शेयर्स, देखिए यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि शेयर्स जब इशू करते हैं तो
कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, उससे पहले तो डिस्काउंट पर भी इशू हो जाते थे, बट आफ्टर दैट सिर्फ पार या प्रीमियम पर इशू हो सकते हैं, लेकिन री इशू डिस्काउंट पर भी हो सकते हैं। मींस री इशू में पार भी हो सकता है, डिस्काउंट भी हो सकता है और प्रीमियम भी हो सकता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट केस, इफ शेयर्स आर रीइशूड एट पार। अगर शेयर पार पे इशू करते हैं तो जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एक ही एंट्री बना देते हैं री इशू के केस में। सेकंड, इफ शेयर्स आर reissued at discount। देखिए डिस्काउंट के केस में क्या जर्नल एंट्री होगी। आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स कि भाई डिस्काउंट अकाउंट को और डेबिट कर देंगे, तो कुछ हद तक सोचना आपका सही है, पूरा सही नहीं है। हम क्या करेंगे, हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को डेबिट करेंगे, ना कि हम डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। बस यही मेन पॉइंट यहां पर सबसे मेन आपको ध्यान देना है कि जब शेयर्स री इशू किए जाते हैं डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट नहीं होता है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट होता है। मैं यहां ब्रैकेट में लिख भी देता हूं आपके लिए, विद द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। अब हमारा बचा शेयर्स reissued at premium। Third case, if shares reissued at premium। if shares reissued at premium, then journal entry होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। आफ्टर दैट देखिए क्वेश्चन में अब क्या होगा, आपने शेयर्स का फॉरफीचर कर लिया, री इशू भी कर लिया। तो अगर आपने शेयर्स को री इशू कर दिया तो उसके बाद जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है शेयर्स को फॉरफीट करने में, उसको आपको ट्रांसफर करना होता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। मींस बोलें तो बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, इसको हमें कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। उसके लिए जर्नल एंट्री होती है forfeited shares account debit to capital reserve account। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा आज की वीडियो में, थोड़ा सा थ्योरी देखी और बाकी पूरे चैप्टर की जर्नल एंट्रीज को हमने अच्छे से रिवाइज किया, अच्छे से समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। थैंक यू।